मैं मनोज शर्मा एक बार फिर अपने चैनल इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस में एच अब्राहम की सीरीज में प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आया हूँ। आइए दोस्तों, आज एच अब्राहम की सीरीज में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की चर्चा करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है, आइए उन क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 1, द ग्रीक टर्म एस्थेटिका मीन्स। जो ग्रीक टर्म एस्थेटिका होता है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, परफेक्शन टू सेंसुअस कॉग्निशन। ऑप्शन बी, पर्टेनिंग टू सेंस परसेप्शन। ऑप्शन सी, पर्टेनिंग टू रियल लाइफ। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, यदि इसके हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन, पर्टेनिंग टू सेंस परसेप्शन। क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी, पर्टेनिंग टू सेंस परसेप्शन। आइए दोस्तों, हम एस्थेटिक्स में कुछ एडिशनल पॉइंट की चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट है, ये ग्रीक टर्म है। किस भाषा से लाया हुआ टर्म है दोस्तों? ग्रीक भाषा से लाया हुआ टर्म है। और एक राइटर थे, एलेक्जेंडर बाउंगार्टन। गार्टन ने अपने वर्क एस्थेटिका में इस टर्म को प्रयोग किया था। तो पहला ग्रीक भाषा का टर्म है और इसको लाने वाले कौन थे? एलेक्जेंडर बाउंगार्टन, अपने वर्क एस्थेटिका में। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेफरी जे विलियम्स अनलकी जिम इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। जेफरी जे विलियम्स का एक वर्क है अनलकी जिम। ये किसका उदाहरण है? एग्जंट नावल का है, वर्सिटी नावल का है, कैंपस नावल का है, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, जो जेफरी जे विलियम्स का अनलकी जिम जो नावल है, ये किस कैटेगरी में आता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एग्जंट नावल का उदाहरण किसका है दोस्तों? एग्जंट नावल का। आइए दोस्तों, इसमें कुछ हम एडिशनल बातें करते हैं। अनलक एडजंक्ट नावल होता क्या है दोस्तों? जिसमें द प्राइमरी कैरेक्टर्स आर मार्जिनलाइज्ड। इसके जो प्राइमरी कैरेक्टर होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? मार्जिनलाइज्ड होते हैं एंड अंडरपेड। तो हमने एडजंक्ट नावल में दो बातें जानी। एक तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो अनलकी जिम है। एडजंक्ट नावल क्या होता है? द प्राइमरी कैरेक्टर्स आर मार्जिनलाइज्ड एंड अंडर पेड। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, राइडर टू रीडर इज एग्जाम्पल ऑफ। राइडर टू रीडर किसका एग्जाम्पल है? एलिट्रेशन का है, एसोनेंस का है, कॉन्सोनेंस का है, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, यदि हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सीधा दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन को भी एच अब्राहम से उठाया। आप कॉन्सोनेंस टाइटल में जाएंगे तो वहाँ पे राइडर टू रीडर मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल किसका है दोस्तों? कॉन्सोनेंस का। आइए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। स्क्रिप्टोरिया, ये दोस्तों ये सारे स्क्रिप्टोरिया है और पार्चमेंट है। ये विभिन्न प्रकार के जो टर्म है दोस्तों, ये बुक से रिलेटेड है। किससे? पहली बात तो मैं बता दूं, ये बुक से रिलेटेड है। किससे? बुक के सजावट, प्रिंटिंग, बाइंडिंग, इससे संबंधित टर्म है। तो उसी का एक टर्म है दोस्तों ये स्क्रिप्टोरिया। तो स्क्रिप्टोरिया इज, ऑप्शन ए है द मॉडर्न प्रिंटेड बुक,
ऑप्शन बी है रूम्स इन विच स्क्राइब्स कॉपीड आउट टेक्स्ट, ऑप्शन सी है रिटन बाय हैंड, ऑप्शन डी है एडोर्न्ड बाय आर्टिस्ट विद ब्राइट कलर्ड मैनिक्योर पेंटिंग्स। तो दोस्तों यदि इसके हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो स्क्रिप्चोरिया इज रूम्स इन विच स्क्राइब्स कॉपीड आउट टेक्स्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट। स्क्रिप्टोरिया क्या होता है? रूम्स इन विच स्क्राइब्ड कॉपीड आउट टेक्स्ट, ये बुक से रिलेटेड टर्म है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एपोक्रिफा। एपोक्रिफा इज, एपोक्रिफा होता है द अथॉरिटेटिव कैनन, द अनअथॉरिटेटिव कैनन, टू डिनोट अ लिस्ट, नन ऑफ दीज। अफर एपोक्रिफा क्या होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है द अथॉरिटेटिव कैनन, दूसरा ऑप्शन है द अनअथॉरिटेटिव कैनन, तीसरा ऑप्शन है टू डिनोट ए लिस्ट, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि हम एपोक्रिफा की बात करते हैं तो अगर इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, द अथॉरिटेटिव कैनन। एपोक्रिफा क्या होता है दोस्तों? एक अथॉरिटेटिव कैनन है। आइए दोस्तों इसमें कुछ एडिशनल जानकारी हम लेते हैं। पहली बात, एपोक्रिफा होता क्या है? तो एपोक्रिफा मैंने बताया कि ये एक अथॉरिटेटिव कैनन होता है, या ऑप्शन ए के माध्यम से आपने जाना। अब दोस्तों कैनन क्या होता है? कैनन दोस्तों CANON, कैनन क्या होता है दोस्तों? कैनन वो होता है सिग्निफाइंग मेजरिंग रॉड। ये क्या होती है? एक प्रकार की सिग्निफिकेशन, सिग्निफाइंग आ मेजरिंग रॉड आर रूल। तो दोस्तों क्रिश्चियन माइथोलॉजी में बाइबिल का एक कैनन होता था। यह कैनन का मतलब किसी भी वर्क की एथेंसिटी या अनएथेंटिसिटी बताने के लिए उस समय एपोक्रिफा एक मतलब ये पैरामीटर होता था जिसके माध्यम से वर्क की एथेंटिसिटी या अनएथेंटिसिटी को मेज़र किया जाता था। अगर इसका एपोक्रिफा का एक कैनन होता था, एक मेजरिंग रॉड होती थी, एक रूल होते थे, उसके कुछ निश्चित सेटेड रूल होते थे, यदि उनके अंतर्गत वो वर्क आता था तो किसमें लिखा रखा जाता था? एपोक्रिफा में। तो दोस्तों एपोक्रिफा क्या होता है? एक अथॉरिटेटिव कैनन होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? एक अथॉरिटेटिव कैनन होता है जो किसी वर्क को मेजर करके बताता है कि ये इसके लायक है या नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एन इपिक इज, इपिक क्या होता है दोस्तों? ऑटोबायोग्राफिकल वर्क होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, कॉमिक होता है, एल्जियाक होता है। तो दोस्तों अगर इसके हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, एल्जियाक होता है। इपिक क्या होता है दोस्तों? एल्जियाक। हम इपिक के कुछ जैसे उदाहरण द मिल्टन का है पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज लास्ट, मिल्टन का पैराडाइज लास्ट दोस्तों ये किसका उदाहरण है? इपिक का। जो कि और इसके पहले बात हो तो बीवुल्फ दोस्तों, बीवुल्फ एंग्लो सेक्सन पीरियड में बीवुल्फ भी इपिक है। ओके, आइए दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के माध्यम से। एल्यूजन, एल्यूजन को क्या होता है दोस्तों? इज एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू एन इवेंट, पर्सन, प्लेस और थिंग। इज एन अनदर स्पेलिंग ऑफ एल्यूजन, इज ए ग्रामेटिकल डिवाइस, इज ए ड्रामेटिक डिवाइस। तो दोस्तों एल्यूजन क्या होता है? यदि इसके हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एल्यूजन इज एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू एन इवेंट, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो दोस्तों ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
आइए दोस्तों, इसके कुछ हम एडिशनल पॉइंट की जानकारी करते हैं। एल्यूजन में एल्यूजन होता क्या है दोस्तों, यदि हम एम.एच. अब्राहम की बुक से डायरेक्ट पॉइंट लें तो इज ए एल्यूजन इज ए पासिंग रेफरेंस। एल्यूजन क्या होता है दोस्तों, एक पासिंग रेफरेंस होता है। एल्यूजन इज ए पासिंग रेफरेंस। आइए दोस्तों, एल्यूजन का यूज कहाँ हुआ है। जैसे इलियट ने, टी.एस. इलियट ने अपने वर्क द वेस्ट लैंड में इसका यूज किया है। द वेस्ट लैंड कहाँ यूज किया है, द वेस्ट लैंड में इल्यूजन का यूज हुआ है। और शेक्सपियर का वर्क है, शेक्सपियर का वर्क है एंटोनी एंड क्लेपेट्रा। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, तो वहाँ पे शेक्सपियर ने यूज किया, जो कि शेक्सपियर की क्या एक ट्रेजेडी है दोस्तों। तो एल्यूजन का यूज टी.एस. इलियट ने अपने वर्क द वेस्टलैंड में किया है। और शेक्सपियर का वर्क है, ट्रेजेडी है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द थ्योरी ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विद। द थ्योरी ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन ए नॉर्थप फ्राई, जोनाथन कूलर, स्टेफन ग्रीनबोल्ट, स्टैनली फिश। तो दोस्तों, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो अगर इसके हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टैनली फिश इस थ्योरी को देने वाले कौन थे। द थ्योरी ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विद स्टैनली फिश। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों, इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। इन अ पोएम, एक पोएम में ए लाइन वे ईदर बी इंड स्टॉप्ड आर। इन ए पोएम ए लाइन वे ईदर बी इंड स्टॉप्ड आर। ऑप्शन ए है राइम्ड, ब्रोकन, एसेंटेड होती है कि रन ऑन होती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में करेक्ट ऑप्शन की हम बात करें तो इंड स्टॉप्ड और रन ऑन होता है। क्या होता है, रन ऑन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइम रॉयल इज यूज्ड इन। राइम रॉयल का प्रयोग हुआ था द रीपर में, ऑप्शन ए, द फेरी क्यून में, ऑप्शन बी, द कैंटरबरी टेल्स, ऑप्शन सी, वर्ड इज टू मच विद अस, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, राइम रॉयल का यूज कहाँ किया गया था। तो राइम रॉयल का यूज द कैंटरबरी टेल्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, द कैंटरबरी टेल्स। आइए दोस्तों, इसके हम एडिशनल पॉइंट की चर्चा करते हैं। पहली बात तो दोस्तों हम ये जानेंगे, द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन बाई, द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन बाई जेफरी चौसर। किसके द्वारा लिखा गया था, चौसर के द्वारा। एक तो ये वर्क है, और ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, क्रेसिडा, ये दो वर्क हैं जेफरी चौसर के। क्या उनसे, एक तो द कैंटरबरी टेल्स एंड ट्रायल्स एंड क्रेसिडा। और राइम रॉयल का यूज किसने किया, किसमें किया था जेफरी चौसर ने, द कैंटरबरी टेल्स में। आइए दोस्तों, इसके और एडिशनल पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। जो राइम रॉयल था, जो टर्म राइम रॉयल था, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, चौसर ने, जेफरी चौसर ने। इस टर्म को इंट्रोड्यूस किसने किया था दोस्तों, राइम रॉयल को, जेफरी चौसर ने। दोस्तों, यदि इसकी हम राइम स्कीम की बात करते हैं, राइम स्कीम की बात करते हैं दोस्तों, तो राइम रॉयल की राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए बी
बी सी सी, ए बी बी सी। तो द राइम स्कीम ऑफ राइम रॉयल इज ए बी बी सी। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? जेफरी चौसर ने। और कहाँ प्रयोग किया था राइम रॉयल का? द कैंटरबरी टेल्स में। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्केइक राइटिंग वाज डेवलप्ड बाय। आर्केइक राइटिंग का कॉन्सेप्ट जो था ये डेवलप हुआ था किसके द्वारा? ऑप्शन ए जैक्स डेरिडा, ऑप्शन डी पॉल डीमैन, ऑप्शन सी स्टैनले फिश, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यदि इसके हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर 11 के, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जैक्स डेरिडा ने द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्केइक राइटिंग को डेवलप किया था। किसने किया था? जैक्स डेरिडा ने। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। द इंग्लिश मैन टू राइट ए पिंडारिक ओड वाज। वो इंग्लिश मैन कौन था जिन्होंने फर्स्ट पिंडारिक ओड लिखा था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है बेन जॉनसन, ऑप्शन बी है अब्राहम काउले, ऑप्शन सी है थॉमस व्याट, ऑप्शन डी है थॉमस ग्रे। तो द इंग्लिश मैन हु राइट द पिंडारी कोड वाज, इसकी अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो बेन जॉनसन वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन हु राइट पिंडारिक ओड। बेन जॉनसन थे जिन्होंने पिंडारी कोड, पहले इंग्लिश राइटर थे जिन्होंने पिंडारी कोड लिखी थी। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हीरोइक क्वार्टेन इज। ऑप्शन ए स्टैंजा इन ब्लैंक वर्स, ऑप्शन बी 8 लाइन स्टैंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर, ऑप्शन सी 6 लाइन स्टैंजा इन आयम्बिक हेक्सामीटर, ऑप्शन डी 4 लाइन स्टैंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो दोस्तों हीरोइक क्वार्टेन क्या होता है? अगर इसके हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर 13 के, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए 4 लाइन स्टेंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर। एक 4 लाइन का स्टेंजा होता है जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। आइए दोस्तों इसके कुछ एडिशनल पॉइंट की यदि हम चर्चा करें, तो जो हीरोइक क्वार्टेन में वर्क लिखा गया था वो थॉमस ग्रे ने, ग्रेज की एक एलजी थी, आपको पता होगा एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे की एक एलजी थी, एलजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। उसमें जो है इन्होंने लिखा था दोस्तों, क्या लिखा था? क्या प्रयोग किया था? हीरोइक क्वार्टेन का। किसका प्रयोग किया था दोस्तों? हीरोइक क्वार्टेन का प्रयोग किया था। और दोस्तों इसके यदि एडिशनल पॉइंट की चर्चा करते हैं हम, इसकी राइम स्कीम क्या होती है? राइम स्कीम क्या होती है दोस्तों? ए बी। हीरोइक क्वार्टेन का यूज किसने किया था अपने वर्क द एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड? थॉमस ग्रे ने। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। लिंगुआ फ्रांका का मतलब क्या होता है? कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल। ऑप्शन ए अरेंज फॉर अ स्पेशल पर्पज, इन द मीन टाइम, ऑप्शन डी मेन ऑफ लेटर्स। तो दोस्तों लिंगुआ फ्रांका का मतलब क्या होता है? अगर इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल। ये कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल होता है। क्या? लिंगुआ फ्रांका। आइए दोस्तों, इसी क्रम में इस सेशन के लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कोरस इज यूज्ड। ऑप्शन ए सैमसन एगोनिस्ट जो 1671 में आया था। द डायनास्ट थॉमस हार्डी का प्ले है, 1904 से 8 के बीच आया था। विंटर्स टेल जो शेक्सपियर का वर्क है, प्ले है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों, कोरस कहाँ यूज हुआ है? तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो कोरस का यूज सैमसन एगोनिस्ट में हुआ जो मिल्टन का वर्क है। द डायनास्ट जो थॉमस हार्डी का वर्क है। विंटर्स टेल जो शेक्सपियर का वर्क है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन, यानी कोरस तीनों वर्क में हुआ, सैमसन एगोनिस्ट, द डायनास्ट, विंटर्स टेल। तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों, इसमें अगर कुछ एडिशनल पॉइंट की हम बात करें तो कोरस जो दोस्तों है, कोरस ये ग्रीक टर्म है। कैसा टर्म है दोस्तों? ग्रीक टर्म है। कोरस दोस्तों ग्रीक टर्म है। और ये होता क्या है दोस्तों? कोरस एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ए ग्रुप ऑफ पीपल, a group of people wearing masks who sang and chanted। यानी लोगों का ऐसा समूह जो मास्क पहन करके नाचते और गाते हैं। ये इस टर्म का यूज ग्रीक ट्रेजेडी में किया गया था। इस टर्म का यूज कहाँ किया गया था? ग्रीक ट्रेजेडी में। ग्रीक ट्रेजेडी में अपनी ग्रीक ट्रेजेडी में दो ट्रेजेडियन थे, एस्कुलस और सोफोक्लीज। ये दो राइटर थे। इन्होंने ग्रीक ट्रेजेडी में कोरस टर्म का यूज किया था। जो कोरस क्या होता था? ग्रुप ऑफ पीपल होता था जो वेयरिंग मास्क और सैंग और चांटेड वर्स। और फिर इसके बाद ये एलिजाबेथन पीरियड में शेक्सपियर ने अपने बहुत सारे वर्कों में, ट्रेजेडीज में इसका यूज किया था। किसका? कोरस का। तो दोस्तों, आज की क्लास के क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। दोस्तों, मैं क्लास अपनी यहीं से एंड करता हूँ। यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। नेक्स्ट डे मैं MH अब्राहम के प्रैक्टिस सीरीज में अगला सेशन लेकर आता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए राम राम, सीताराम, नमस्कार।